प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 16 प्रकाश लाइट कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश की सहायता से हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो क्या तुम्हें प्रकाश में रखी वस्तुएं दिखाई देगी? सॉरी, कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल। हाँ, टॉर्च या मोमबत्ती के प्रकाश से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या है? ये एक दर्पण है। एम डैश, ए ओ आने वाली किरण है, पी ओ अभिलंब है और बी ओ जो है वो परावर्तित किरण है। तो प्यारे बच्चों, इनके नाम लिखने हैं। ए ओ क्या है? तो आपतित किरण है, और दर्पण से टकराकर वापस जो लौट रही है वो परावर्तित किरण है, ओ बी। और ओ पी क्या है? अभिलंब। तो हम इनको लिख सकते हैं। आगे है, चित्रानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हो, ये आपतन कोण इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो कोण है, कोण आई, ये इस कोण के बराबर होता है। यानी ये कोण जो है वो तो है आपतन कोण, इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। और जो दूसरा ये जो कोण है, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये हमेशा बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे उसमें। अगर वो आपतन कोण 30 का है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा? आर। इसको लिखेंगे, परावर्तन कोण कितना होगा? 30 होगा। यदि आपतन कोण को 40 कर दिया जाए तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण 40 का हो जाएगा। फिर हमेशा उसके बराबर होता है। आगे है, चित्र के आधार पर परावर्तन के नियम लिखो। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा जब चैप्टर पढ़ा, आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकदार दिखाई देता है, खुरदरा फर्श क्यों नहीं? तो क्योंकि पक्के फर्श पर परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, नियमित परावर्तन होता है, और खुरदरे फर्श पर विस्तृत परावर्तन होता है। ये एक कारण है उसके चमकने का। आगे है, खुरदरे धरातल व चिकने धरातल से होने वाले परावर्तन में क्या अंतर है? तो चिकने पर नियमित परावर्तन होता है और खुरदरे पर विस्तृत परावर्तन होता है। ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिस चमकदार सतह दर्पण की तरह व्यवहार करती है। तो आप ऐसे 3 उदाहरण लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। दर्पण की सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराए और परावर्तित हो। शीशे के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ मोड़ो। शीशे से देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा। तो प्यारे बच्चों, शीशे के अंदर यानी समतल दर्पण के अंदर पार्श्व परिवर्तन होता है। अगर बायां उठाते हो तो दायां उठा दिखाई देगा, दायां उठाते हो तो बायां उठा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है? दर्पण में दायां, क्योंकि दर्पण में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को जैसे अंग्रेजी का अक्षर बी रखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसे कहते हैं साइड बदलना या पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परावर्तन। आगे चलते हैं। जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोण पर रखकर प्रतिबिंबों की गणना करो। तो प्यारे बच्चों, जो सूत्र है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का होता है वो 360 बटे में थीटा, थीटा यानी जितने डिग्री के कोण पर रखते हैं वो नीचे रखेंगे कोण, और एक ये कोण होता है। कब लागू होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। अगर हम 40 डिग्री के कोण पे रखते हैं तो 360 बटा 40, यहाँ संख्या 9 आ रही है। अगर विषम आ रही है तो ठीक है, अगर यहाँ सम आ जाएगी तो एक माइनस करेंगे। तो 120 के कोण पर रखें तो 360 बटे 120 3 बनेंगे प्रतिबिंब। 90 के कोण पे रखें तो 90 चौका 360, तो यहाँ 4 आया। 4 में से अब एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम संख्या आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर सम आ जाए तो उसमें से एक घटाना है। आगे है, अपना पेरिस्कोप बनाएं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए क्या करते हो प्यारे बच्चों? यहाँ देख सकते हो एक ऐसे दर्पण यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है। जब कोई वस्तु यहाँ रखी हो तो उसका प्रतिबिंब पहले इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा, फिर आँख पे दिखाई देगा। चित्र में दिखानुसार पेरिस्कोप बनाओ। इसलिए तुम्हें 2 दर्पण, गत्ते का ट्यूब,
सा लंबा डिब्बा, चिपकने वाली टेप, कैंची की जरूरत पड़ेगी। तुम अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेरिस्कोप बना सकते हो। तुम्हारे द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप का उपयोग तुम कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो प्यारे बच्चों, नाव से समुद्र की सतह देखने में हम कर सकते हैं। इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग, पेरिस्कोप का प्रयोग चोर भी करते हैं। घर में लोग सो गए कि नहीं सो गए वो देख लेते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग किन वाहनों में किया जाता है? तो नाव में। कभी कभी जब हम धूप में घूमकर किसी कम रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो अचानक हमारी आंखों के सामने कुछ देर अंधेरा छा जाता है। क्यों? तो परितारिका द्वारा पुतली को समायोजित करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है। अगर हम बाहर होते हैं तो हमारी पुतली का साइज बड़ा होता है, उसमें पुतली का साइज छोटा होता है, सॉरी। उसमें प्रकाश जो है वो उचित मात्रा में जाना चाहिए, तभी हमें दिखाई देगा। अगर अंदर हम जाएंगे कम रोशनी वाले कमरे में तो हमारी पुतली छोटी ही होती है। अंदर जाने पर क्या है, प्रकाश ज़्यादा आंख में जाना चाहिए ताकि सही ढंग से दिख सके। तो पुतली को बड़ा होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हमें चकाचौंध उत्पन्न हो जाती है कुछ देर। हमारे नेत्रों में पुतली का क्या कार्य है? तो प्यारे बच्चों, पुतली द्वारा ही आंख में रोशनी प्रवेश करती है। मिलान करना है आपको। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आइरिस क्या करता है? आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी पुतली की मात्रा को नियंत्रित, साइज को नियंत्रित करता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है। तो इस तरीके से मैंने मिलान किया हुआ है, आप इसको देख करके मिलान कर लेंगे प्यारे बच्चों। शंकु कोशिकाएं जो होती है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई होती है। शलाका कोशिकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश के लिए सुगराई होती है। रेटिना पर्दा जिस पर प्रतिबिंब बनता है। आगे है, वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? एक चिकित्सक इसका इलाज किस प्रकार कर सकता है? शिक्षक से चर्चा कर लिखें। तो नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण ऐसा होता है प्यारे बच्चों। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। शल्य क्रिया द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर पारदर्शी लेंस डॉक्टर लगा देते हैं। तो ऑपरेशन से इसका इलाज यानी किया जाता है। तुम नेत्रों की उचित देखभाल किस प्रकार करोगे? तो प्यारे बच्चों, अगर उचित चश्मे का प्रयोग करेंगे, अगर आपको चढ़ा हुआ है तो अत्यधिक तीव्र प्रकाश में, मंद प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए। नेत्र को रगड़े नहीं, ठंडे जल से धोना चाहिए। एक व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है, तुम उसे भोजन में क्या क्या लेने की सलाह दोगे? क्यों? क्योंकि यह विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो विटामिन ए से भरपूर भोजन ले, जैसे ही हरी सब्जियां, पीले फल, समुद्री खाद्य लें। दृष्टि संधि क्षमताओं से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार पढ़ सकते हैं? अपने शिक्षक व साथियों के साथ चर्चा कर लिखें। दो प्रकार के दोष सामान्यतः बच्चों में होते हैं, दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष भी जिस बच्चे को होता है उसकी दूर की दिखाई देती है, पास दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं। उन्हें उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की दिखाई देती है, तो उस बच्चे को हम पास बुला लेंगे। और जिसको दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई उसमें क्या है, पास बैठने में दिक्कत है, तो उसको दूर बैठा देंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास चश्मा नहीं हो तो। आगे, किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछो कि पढ़ने के किन किन कार्यों को करने में मुश्किल होती है? तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे के पास नेत्र नहीं होते वो आसपास की जगहों को तलाशना, सड़क पर पार करने में, अपना खुद का शारीरिक काम करने में भी उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आगे है, सही व गलत का निशान लगाओ, गलत कथनों को सुधार कर लिखो। विस्तृत प्रावर्तन में आपतन का मान प्रावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। तो आपतन और कोण और प्रावर्तन कोण का मान तो हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ गलत दे रखा है। आपतित किरण, प्रावर्तित किरण, आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। नियमित प्रावर्तन में किसी समतल पृष्ठ से प्रावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती। तो समानांतर होती है उसको कहते हैं, तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो ये गलत है। होती है तो सही होता। आगे है, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है, प्राप्त किया जा सकता है लिख रखा है इसने, तो ये गलत है। हम इसको सही करके लिखेंगे, नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।